बच्चों, आज हम जमात दोम के मज़मून उर्दू कवायद के मिकात अव्वल से सबक नंबर 2 का आगाज़ करेंगे, जिसका उन्वान है हम आवाज़ अल्फाज। तो आइए बच्चों, आज हम आवाज़ अल्फाज पढ़ते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि हम आवाज़ अल्फाज क्या होते हैं या कैसे होते हैं। हम आवाज़ अल्फाज क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो बोलते हुए यानी कि बात करते हुए या वो अल्फाज जब हम बोल रहे होते हैं तो एक सी आवाज़ देते हैं या एक सी आवाज़ दें और जिनके आखिरी हुर्फ के एक से हों वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, ऐसे अल्फाज जो बोलते हुए एक सी आवाज़ दें और उनके आखिर में यानी कि उनका जो आखिरी वाला हर्फ है वो सब एक जैसे हों वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मसलन आना, जाना, नाना, खाना। देखा, आना के आखिर में भी नून अलिफ ना है, जाना के आखिर में भी नून अलिफ ना, नाना के आखिर में भी नून अलिफ ना और खाना के आखिर में भी नून अलिफ ना है। इन सब के मायने तो अलग अलग हैं लेकिन इनकी आवाज़ एक जैसी निकल रही है आखिरी हर्फ पर आकर। आना, जाना, नाना, खाना। इसी तरह आओ, जाओ, नहाओ, मनाओ। आओ के आखिर में वाव के ऊपर हमज़ा है, जाओ के आखिरी हर्फ पर भी वाव के ऊपर हमज़ा है, नहाओ के आखिरी हर्फ के वाव के ऊपर भी हमज़ा है और मनाओ के आखिरी हर्फ यानी वाव के ऊपर भी हमज़ा है। लेकिन ये तमाम हुरूफ अपने अलग अलग मायने रखते हैं। जैसे आओ मतलब कोई किसी को बुलाता है आओ, जाओ किसी को जाने के लिए कह देता है, नहाओ यानी कि नहाना, मनाओ कोई भी दावत मनाओ, सालगिरह मनाओ, जश्न मनाओ, ये उसमें इस्तेमाल होता है। देखिए ये सारे हुरूफ अलग अलग है लेकिन इनके मायने भी अलग अलग है लेकिन इनकी आवाज़ आखिरी हर्फ पर आकर एक जैसी हो जाती है। आओ, जाओ, नहाओ, मनाओ। ये अल्फाज कहलाते हैं बच्चों हम आवाज़ अल्फाज। आपको समझ आया होगा, यकीनन आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से शुरू से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आएँ बच्चों, अब हम इसकी मश्क की जानिब चलते हैं। बच्चों, उर्दू कवायद की कापी में आप अपना हम आवाज़ अल्फाज का काम इस तरह से करेंगे कि लाइन के ऊपर आपने हम आवाज़ अल्फाज का कैप्शन देना है। जहाँ मैंने उन्वान आपको नज़र आ रहा है यहाँ आपने डेट डालनी है, उन्वान मत लिखिएगा, आज की तारीख डालिएगा और नीचे वाली लाइन में लिखिएगा अलिफ। दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज बनाएं। आप देख रहे हैं मैंने नीचे लाइन में 6 अल्फाज लिखे हैं अलग अलग। इन सब के सामने इन डैश डला हुआ है और इसके अंदर आपको इनके हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है आपके पास आम। आम से मिलता जुलता दूसरा लफ्ज़ क्या होगा? जी, नाम। तीसरा शाम। चौथा काम। नीचे आ जाइए, सोना। हम रात को सोते हैं ना, सोना। सोना से क्या बनेगा? रोना, धोना, बोना। फसल और बीज बोते हैं ना ज़मीन पर, ज़मीन खोद के फसल उगाने के लिए बीज बोया जाता है तो उससे है बोना। तीसरा लफ्ज़ है आन, अलिफ मद्दा नून साकिन। आन से मिलता जुलता क्या लफ्ज़ है? जान, मान, शान। चौथा लफ्ज़ है रात। रात से मिलता जुलता लफ्ज़ क्या है? बात, मात, घात। नंबर 5 पर आ जाइए, मार। मारते हैं ना किसी को, मार से मिलता जुलता लफ्ज़ क्या है? मार, हार, जार,
खार। आज, आज से मिलता जुलता क्या लफ्ज़ है? आज। राज, ताज, अनाज। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इस मश्क के जवाबात इसके अंदर लिख कर दिखाती हूँ। आपको उसी तरह इसे कॉपी करना होगा। बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैंने इन तमाम खाली कॉलम्स को पुर कर दिया है और इसके सामने इनसे मिलते जुलते हम आवाज़ अल्फाज लिख दिए हैं। आपको भी इसी तरह कॉपी में साफ़ सुथरा काम करना होगा। आइए अब हम इसी सवाल के हिस्सा बे की तरफ चलते हैं। ये काम आपको कॉपी में अगले हिस्से पर करना होगा। अगले सफ़े पर लाइन ड्रॉ की होगी, आपने हिस्सा बे लिखना है। हम आवाज़ अल्फाज की सतर के सामने ब्रैकेट के अंदर सही का निशान है, सही, और जो हम आवाज़ नहीं हैं उनके सामने क्रॉस यानी गलत का निशान लगाएं। आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ हम आवाज़ अल्फाज दिखाती हूँ, अभी आपको लिखवाऊँगी, और आपने जिनमें हम आवाज़ अल्फाज निकल रहे हैं पढ़ते वक्त तो उनके सामने सही लिख लीजिएगा, और जिनकी आवाज़ एक सी नहीं है, हम आवाज़ नहीं है, उनके सामने क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा। आपको कैमरे में राइट और रॉन्ग ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरह आपने इसका काम करना है। आइए अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। नीचे लिखिए नंबर 1 पर नाम, आम, खाना। क्या आपको ये एक जैसे लग रहे हैं? नहीं, क्योंकि खाना में और आम की आवाज़ में फ़र्क है, लिहाजा इसको काट दीजिए। अब ये जुमला इस तरह मुकम्मल होगा, नाम, आम, खाना, थोड़ा सा फासला रखिएगा, ब्रैकेट में क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा। इसी तरह नंबर 2 पर आ जाइए, बातें, रात, माँ। बातें, रात, माँ। क्या इनके हम आवाज़ एक जैसे निकल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बातें के आखिर में नून गुन्ना है, रात के आखिर में ते और मीम के आखिर में नून गुन्ना। ये तीनों हम आवाज़ नहीं है, लिहाजा इसके सामने भी ब्रैकेट में आपको क्रॉस लगाना होगा, गलत का निशान लगाना होगा। नंबर 3 पर आइए, नम, कम, दम। तीनों के आखिर में मीम साकिन आ रहा है, इसकी हम आवाज़ सही आ रही है। ज़रा दोबारा सुनिए मेरी आवाज़, नम, कम, दम। बच्चों, हम आवाज़ सही लग रहा है? जी हाँ, इसके सामने ब्रैकेट में सही का निशान लगाइएगा, बिल्कुल इसी तरह फासले के साथ, साफ खुश खत में। नंबर 4, करती, डरती, फिरती। देखिए बच्चों, तीनों के आखिर में ते छोटी ती आ रहा है, करती के भी, डरती के भी और फिरती के भी। इसके सामने भी फासला रखकर ब्रैकेट में सही का निशान लगा दीजिएगा, करती, डरती, फिरती। नंबर 5, किताब, जवाब, हिसाब। इन तीनों के आखिर में बेसाकिन आ रहा है, इन्हें दोबारा सुनिए, किताब, जवाब, हिसाब। बताइए बच्चों, ये सही होगा या गलत? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, लिहाजा फासला रख के ब्रैकेट में सही का निशान लगा लीजिए। शाबाश। आगे चलिए, नंबर 6, नल, आग, पुल। नल, आग, पुल। इसे आप पल भी पढ़ सकते हैं, पुल भी पढ़ सकते हैं। क्या इन तीनों की हम आवाज़ एक जैसी निकल रही है? नल और पुल के आखिर में तो लाम साकिन आ रहा है, लेकिन आग के आखिर में गाफ आ रहा है, तो ये हम आवाज़ बन रहे हैं बच्चों? जी हाँ, ये हम आवाज़ नहीं बन रहे बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें आग आ रहा है, इसके आखिर में गाफ है, इनकी आवाज़ एक जैसी नहीं है। तो फासला रख के ब्रैकेट में क्रॉस का निशान यानी कि गलत का निशान लगाइए और अपनी इस मश्क को मुकम्मल कर लीजिए। देखें बच्चों, हिस्सा बे की एक्सरसाइज को मैं आपको वाज़े करके दिखा रही हूँ। आपने कापी में इस तरह काम करना है, हम आवाज़ अल्फाज की सतर के सामने सही और जो हम आवाज़ नहीं है उनके सामने गलत का निशान लगाएं।
आम नाम खाना ये गलत, बातें रात माँ ये भी गलत, नम कम दम सही, करती डरती फिरती सही, किताब जवाब हिसाब सही, नल आग पल गलत। इस तरह आज आपका हम आवाज़ अल्फाज की मश्क का काम मुकम्मल होता है। इसे अपनी कापी में साफ़ सुथरी राइटिंग में कीजिएगा। इसका हिस्सा अलिफ एक सफ़े पे और हिस्सा बे अगले सफ़े पे इंतहाई साफ़ खुशखती से लिखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको हम आवाज़ अल्फाज की पहचान हो गई होगी। अब आप अपना ये काम मुकम्मल कीजिए। शाबाश। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात दोम के मज़मून उर्दू क़वाइद से एक नया उन्वान पढ़ रहे हैं जिसका मौजू है हुरूफ। बच्चों, आप जानते हैं हुरूफ क्या होते हैं? अलिफ से लेकर ये तक तमाम हुरूफ तहज्जी को हुरूफ तहज्जी कहते हैं, हुरूफ कहते हैं, अलिफ से लेकर ये तक। लेकिन जब ये हुरूफ दो या दो से ज़्यादा हों तो नए नए अल्फाज बनना शुरू हो जाते हैं। हम इन्हीं हुरूफ के बारे में आज पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज दो लफ्ज़ी हुरूफ पढ़ेंगे। दो लफ्ज़ी हुरूफ यानी दो अल्फाज से मिलकर बनने वाले हुरूफ, जैसे बे अलिफ, ते अलिफ, जीम अलिफ। इनकी आवाज़ ऐसे निकलेगी बा ता जा आ, काफ अलिफ का, जीम वाव जो, काफ वाव को, सीन वाव सो, वो है वो, वाव है वो, काफ छोटिए की, काफ बड़िए के। अच्छा, अब हमें ज़रा इसकी डिटेल में जाना है। मेरे साथ साथ देखते जाइए। वो छोटे छोटे अल्फाज जो ख़ुद कोई मायने नहीं रखते मगर जुमलों को मुकम्मल और बामायनी बनाते हैं, हुरूफ कहलाते हैं। छोटे छोटे अल्फाज जिनके कोई मायने नहीं होते लेकिन वो जुमलों को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें हुरूफ कहा जाता है। मसलन का, की, के, से, ने, पर, में वगैरह। काफ अलिफ का इसका कोई मायने नहीं है। काफ छोटिए की इसके भी कोई ख़ास मायने नहीं है। काफ बड़िए के कोई मायने नहीं है। सीन बड़िए, नून बड़िए, पे रे पर, मीम ये नून गुन्ना में। इन तमाम हुरूफ के कोई मायने तो नहीं बनते, लेकिन जब हम इन्हें जुमलों के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एक मुकम्मल जुमला सामने आता है, हमारे पास एक नया जुमला बन जाता है। और ये हुरूफ जो हैं इनको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड्स भी कहा जाता है और ये मददगार अल्फाज कहलाते हैं। इनसे हम अपना जुमला मुकम्मल करते हैं। कैसे? बच्चों, काफ अलिफ का से हम कैसे कोई मददगार जुमला बना सकते हैं? वो अली का दोस्त है। का इस्तेमाल हुआ। काफ छोटी की, तुम सारा की क्या लगती हो, की आ गया उसमें। काफ बड़िए के, ये किसके जूते हैं। सीन बड़िए से, अब हम इसका कोई जुमला बनाते हैं। ये आपसे बात नहीं करेगा। नून बड़िए ने, अब हम ऐसा कोई जुमला बनाते हैं जिसमें नून बड़िए ने का लफ्ज़ आएगा। तुमने खाना खा लिया। पे रे पर से कोई जुमला बनाते हैं हम। इस किताब पर किसका नाम लिखा है। अब आपको समझ में आया। का, की, के से जैसे हुरूफ अपना तो इनका कोई मतलब और मायने नहीं होता, लेकिन ये जुमलों को बनाने में मददगार साबित होते हैं।
चलिए बच्चों, आइए अब हम इसकी मश्क की जानिब चलते हैं। मैं आपको कुछ जुमले पढ़ के बताती हूँ, आपने सोच समझकर उनके अंदर इन मददगार हुरूफ से जुमलों को मुकम्मल करना है, ठीक है। आपके सामने इस वक्त 2 जुमले नज़र आ रहे हैं। ये अली डैश घोड़ा है। अली के बारे में बात हो रही है, अली की कोई चीज़ है, घोड़ा है। इस पे लिखा है ये अली डैश घोड़ा है, तो ये अली का घोड़ा होगा, की घोड़ा होगा, के घोड़ा होगा या को घोड़ा होगा। हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में चॉइस है की और का की। हम इस खाली जगह में का लिखेंगे। ये अली का घोड़ा है, क्योंकि अली मुज़क्कर है और घोड़ा भी मुज़क्कर है। ये अली का घोड़ा है। वो सना डैश गुड़िया है। वो, इसके पास हमारे चॉइस दी गई है का और की। वो सना का गुड़िया है या की गुड़िया है। यहाँ क्या आएगा बच्चों? वो सना की गुड़िया है। अब नीचे आ जाइए। अली अब्बू डैश साथ बाज़ार गया। अली अब्बू के साथ बाज़ार गया। मैं उर्दू डैश काम करूँगा। मैं उर्दू की या का? मैं उर्दू का काम करूँगा। इसके घर चली जाओ। इसके नीचे आइए। उमर डैश कुर्सी नीली है। यहाँ उमर की कुर्सी के रंग की बात हो रही है। उमर की कुर्सी होगा या उमर का कुर्सी होगा? उमर की कुर्सी नीली है। नीचे आइए। अहमद डैश घर दूर है। अहमद का घर या अहमद के घर? अहमद का घर दूर है। पौधों डैश पानी दो। नंबर 8, पौधों को पानी दो या के पानी दो? पौधों को पानी दो। ये किताब अली डैश है। किताब की बात हो रही है कि अली की है या अली के है? ये किताब अली की है। असद डैश जल्दी घर जाना है। असद डैश जल्दी घर जाना है। असद को जल्दी घर जाना है या असद की जल्दी घर जाना है? असद तो लड़का है, की तो लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, तो असद को जल्दी घर जाना है। अगर हम यहाँ की लिख देंगे तो असद की जल्दी घर जाना है, जुमला गलत हो जाएगा। असद को जल्दी घर जाना है। ये किस डैश कपड़े हैं? कपड़ों की बात हो रही है। किस को कपड़े हैं या किस के कपड़े हैं? ये किस के कपड़े हैं? अहमद डैश डर लग रहा है। अहमद के डर लग रहा है या अहमद को डर लग रहा है? तो यहाँ आएगा अहमद को डर लग रहा है। बच्चों, 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, जिनके दरमियान में आपने का, की, के और को के हुरूफ लगाकर जुमलों को मुकम्मल करना है। मैंने यहाँ जवाबात नहीं लिखे, आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर का, की के ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपने इसके अंदर लिखकर कॉपी के अंदर काम मुकम्मल करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने ये काम अपनी कॉपी में किस तरह लिखना है, ठीक है जी बच्चों। आप देखिए, आपकी आसानी के लिए मैंने कॉपी पर ये मश्क लिख दी है
यहीं से देखकर आपको उर्दू कवायद की कॉपी में ये काम करना होगा, लेकिन उर्दू कवायद और जमात दोम नहीं लिखना है। आपने कॉपी की सबसे ऊपर वाली लाइन में हुरूफ का टाइटल बनाना है, कैप्शन देना है, हुरूफ की हेडिंग डालनी है, आज की तारीख इस हिस्से पर लिखनी है और नीचे लिखना है जुमले मुकम्मल कीजिए। गौर से देखिए, जुमले मुकम्मल कीजिए। एक लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा ये अली का घोड़ा है। की और का ऑप्शन भी मैंने दिया हुआ है, आपने यहाँ का लिखना है ब्लू कलर से। वो सना की गुड़िया है। अली अब्बू के साथ बाज़ार गया। मैं उर्दू का काम करूँगा। इसके घर चली जाओ। उमर की कुर्सी नीली है। अहमद का घर दूर है। पौधों को पानी दो। ये किताब अली की है। असद को जल्दी घर जाना है। ये किसके कपड़े हैं? अहमद को डर लग रहा है। ये तमाम ऑप्शन का, की, के को ब्रैकेट के साथ बच्चों मैंने बराबर में लिख दिए हैं। आपने इसी तरह 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर लिखने हैं। और बच्चों आपने क्या करना है, आपने एक जुमला मुकम्मल करने के बाद एक लाइन छोड़कर दूसरा जुमला दूसरी लाइन में लिखना है। इससे आपकी लिखाई पर असर नहीं पड़ेगा, वरना आपकी हैंडराइटिंग गंदी भी हो सकती है। बच्चों हुरूफ का ये काम जुमले मुकम्मल कीजिए आपका 2 सफ़हात पर आएगा। इंतहाई साफ़ खुशख़ती के अंदाज़ में आपको ये काम मुकम्मल करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये काम अपने वालिदैन की रहनुमाई में बआसानी कर सकेंगे। लिहाजा बच्चों इसी तरह साफ़ सुथरी राइटिंग में पेंसिल और ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है। जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब को ब्लू कलर से लिखना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू कवायद में एक नया उन्वान शुरू कर रहे हैं जिसका मौजू है दिनों के नाम। जी हाँ बच्चों, दिनों के नाम से आप सब वाकिफ़ हैं। हमारे पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कौन कौन से और उनके नाम क्या है, और कौन सा दिन किसके बाद आता है और कौन सा दिन किससे पहले आता है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं आपके सामने एक दरख्त बना हुआ है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ टैग्स लगे हुए हैं जिस पे हर दिन का अलग अलग नाम लिखा है और ये ज़रा बेतरतीब से हुए हुए हैं, इनमें तरतीब नहीं है। मैं आपको पढ़ के बताऊं तो सबसे ऊपर पीर, पीर के नीचे इतवार, इतवार के नीचे हफ्ता, दरमियान में जुमा और आखिर में सबसे ऊपर मंगल, उसके नीचे बुध और फिर जुमेरात लिखा है। तरतीब तो ठीक नहीं है लेकिन दिन पूरे 7 हैं। ये तरतीब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हरगिज़ कंफ्यूज नहीं होंगे बल्कि बड़ी आसानी से इनकी तरतीब दुरुस्त कर लेंगे। तो बच्चों आइए मेरे साथ मिलकर इनकी तरतीब को ज़रा दुरुस्त कीजिए। हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? इतवार। इतवार। दूसरा दिन पीर, तीसरा दिन मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता। कुछ लोग इतवार को आखिर में और पीर से दिन का आगाज़ करते हैं, जैसे पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता। ठीक है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और 7वां दिन इतवार का दिन कहलाता है। समझ आ गई बच्चों? यानी कि आप इतवार से भी शुरू करते हैं और इतवार पर कभी ख़त्म भी कर देते हैं। इंग्लिश में हम संडे मंडे कहते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। लेकिन हमारे दिन का आगाज़, हमारे हफ्ते का आगाज़ पीर के दिन से होता है। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और फिर इतवार। जी तो बच्चों यहाँ आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कौन बच्चा ये मुझे बताएगा?
मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसका जवाब आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं कि इसके जवाब जो नीचे डॉट डले हुए हैं, लाइन ड्रॉ हुई हुई है, यहाँ पर क्या लिखना है? एक हफ्ते में कितने की जगह आप जवाब में 7 सीन अलिफ सा ते साकिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं तो आपने क्या कहना है? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। शाबाश। तो आइए बच्चों, आप दिनों के नाम की लिखने की मश्क भी करते हैं। सबसे पहला हर्फ जो हमारी वर्कबुक में दिया गया है वो है जुमा, दूसरा हफ्ता, तीसरा इतवार, चौथा पीर, पांचवा मंगल, छठा बुध और 7वां दिन जुमेरात का दिन। बच्चों आप देख रहे हैं जुमे से लेके जुमेरात तक के तमाम दिनों के नाम लिखे हुए हैं और नीचे डैश डले हुए हैं। इनको इसी तरतीब के साथ आपको बारी बारी डैश में लिखना है। जुम्मे के नीचे जितने डैश डले हैं इन सब में आपको जुम्मा 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 लिखना है। हफ्ते के नीचे हफ्ता, इतवार के नीचे इतवार, पीर के नीचे पीर पीर पीर, फिर मंगल के नीचे मंगल मंगल मंगल, बुध के नीचे बुध 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 और जुमेरात के नीचे जुमेरात 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 का काम करना होगा। आपकी आसानी के लिए बच्चों मैंने आपका ये होमवर्क आपकी कॉपी में भी लिख दिया है। आप उसे देखकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी से काम कर सके और काम करने में दुश्वारी महसूस ना हो। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काम आपको अपनी कॉपी में किस तरह करना है। देखिए बच्चों, आपकी आसानी के लिए कॉपी के ऊपर सबसे पहले मैंने दिनों के नाम का कैप्शन दे दिया है। आपने भी दिनों के नाम का कैप्शन देना है। दिनों के नाम का कैप्शन देने के बाद आपने यहाँ पर कॉपी के इस हिस्से में तारीख डालनी है और नीचे आपने एक सवाल लिखना है। ये वही सवाल है जो आपके बुक के पेज पर लिखा था, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। ये मैंने आपकी आसानी के लिए एक सवाल बनाया है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, नीचे आपको लिखना है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बच्चों जब आप ये लिख लें तो नीचे 2 लाइनें छोड़कर कॉपी के इस हिस्से पर मश्क नंबर 1 लिखिए और अपनी कॉपी के दरमियान में आपने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। ब्लू कलर से या पेंसिल से सादा 3 लाइनें लिख लीजिए, जिस पर जब आप 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे तो आपके पास आपकी कॉपी में 4 कॉलम बन जाएंगे। पहले कॉलम में आपको लिखना है जुमा, जीन मीम आइन है जुमा मिलाकर लिखेंगे। उसके बाद दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे हफ्ता, हे फे ते हे हफ्ता। उसके बाद तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे इतवार, अलिफ ते इत वाओ अलिफ वा इतवा रे साकिन इतवार। आखिरी और चौथे कॉलम में आप लिखेंगे पीर, पे ये रे साकिन पीर। बच्चों यहाँ मैंने डॉट्स लगा दिए हैं, आप भी देख लीजिए इन डॉट्स को। आपको एक लाइन छोड़कर और ये तमाम जुम्मा, हफ्ता, इतवार और पीर नीचे जहाँ तक आपकी कॉपी जा रही है इसे लिखना है आपको। और बाकी के जो 3 दिन हैं उनका काम आपको कॉपी के अगले सफ़े पर करना है। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अगले सफ़े पर आपको 2 लाइनें ड्रॉ करके 3 कॉलम बनाने हैं। कॉलम नंबर 1 पर आपको लिखना होगा मंगल, इस तरह मीम नून गाफ लाम मंगल। दूसरे कॉलम में आपको लिखना होगा बुध,
बे दाल दो चश्मी है, बे दाल दो चश्मी है बुध। और तीसरे और आखिरी कॉलम में आपको जुमेरात लिखना होगा, जीन मीम आइन रे अलिफ रा, जुमेरात ते साकिन, जुमेरात। बच्चों, मंगल बुध जुमेरात, इनको मिलाकर आपके हफ्ते के पूरे 7 दिनों के नाम और इसी तरह कापी में मैंने डॉट डाले हैं। आप अपने वालिदैन की रहनुमाई में डॉट डलवा लीजिए उनसे और इसी तरतीब के साथ पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार 7 दिनों के नाम लिख लीजिए। ये काम आपका 2 सफ़हात पर आएगा। लाइन छोड़कर लिखेंगे तो नीट एंड क्लीन भी होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये काम समझ आ गया होगा। बच्चों, अब हम दिनों के नाम की मश्क नंबर 2 का काम नए सफ़े पर करेंगे। आपको लाइन के इस तरफ मश्क नंबर 2 लिखना है और इसी के ऊपर आज की तारीख डालनी है, ठीक है। और आपको ब्लू कलर से लिखना है पहले या बाद में आने वाले दिन का नाम लिखें, पहले या बाद में आने वाले दिन का नाम लिखें। बच्चों देखें, यहाँ नंबर 1 पर मैंने डैश डाला हुआ है, जगह खाली छोड़ी है और उसके बाद लिखा है जुम्मा। ज़ाहिरी सी बात है, आप समझ गए होंगे कि आपको जुम्मे से पहले वाले दिन का नाम लिखना है। जुम्मे से पहले कौन सा दिन आता है? जी हाँ, जुमेरात। नंबर 2 है मंगल और मंगल के बाद डैश डालकर जगह खाली छोड़ दी गई है, तो यकीनन यहाँ पर मंगल के बाद आने वाले दिन का नाम लिखेंगे। मंगल के बाद कौन सा दिन आता है बच्चों? मंगल के बाद आता है बुध। जी, बुध, बे दाल दो चश्मी है साकिन, बुध। नंबर 3 पर आ जाइए। 3 पर पहली डैश खाली है और उसके बाद लिखा है हफ्ता। हफ्ते से पहले कौन सा दिन आता है? हफ्ते से पहले आता है जुम्मा। जुम्मा यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। हफ्ते से पहले कौन सा दिन आता है? जुम्मा। इसके नीचे आ गया पीर। पीर के बाद कौन सा दिन आता है बच्चों? मंगल। कौन सा दिन? मंगल का दिन। पीर के बाद नीचे आ जाइए, डैश खाली है, डैश के साथ लिखा है जुमेरात। क्या लिखा है? जुमेरात। जुमेरात से पहला दिन कौन सा होता है? बुध। बुध जुमेरात। पीर मंगल बुध जुमेरात। नीचे आ जाइए, यहाँ डैश खाली है और उसके बराबर में पीर लिखा है, यानी कि आपको पीर से पहले वाले दिन का नाम बताना होगा। पीर से पहले कौन सा दिन आता है? सोचिए। पीर से पहले आता है इतवार। यहाँ लिखिए अलिफ ते, इत वाओ अलिफ वा रे साकिन। तो बच्चों, आज आपकी दिनों के नाम की दूसरी मश्क का काम भी मुकम्मल हो गया है। देख लीजिए, कैप्शन आपको इस तरह देना है और इस तरतीब के साथ आपको ये काम करना है। मुझे उम्मीद है अपने वालिदैन की रहनुमाई में ये काम आप बासानी करेंगे। बच्चों, अब हम दिनों के नाम की मश्क नंबर 3 का काम करेंगे। आपको लाइन के इस हिस्से पर मश्क नंबर 3 और ऊपर आज की तारीख डालनी है और ब्लू कलर से आपको लिखना है दिनों के नामों को दुरुस्त जुमलों से मिलाइए। दिनों के नामों को दुरुस्त जुमलों से मिलाइए। आपने किस तरह से मिलाना है? आइए बच्चों, अब हम आपको समझाते हैं कि जुमलों को किस तरह एक दूसरे से मिलाना है। यहाँ हमारे पास जुमले भी दिए हुए हैं और उनके जवाबात भी लिखे हैं, लेकिन इन्हें तरतीब देना है, मैच करना है, तभी ये जुमले आपस में मिल सकेंगे। आइए इनकी मैचिंग का काम करते हैं। जुमला नंबर 1 में लिखा है इतवार को हमारी छुट्टी होती है। छुट्टी होती है, जल्दी होती है, इतवार के बाद आता है, जुमेरात का दिन आता है, बुध से पहले आता है, या 7 दिन होते हैं, ये हमें नहीं मालूम है, हमें मिलाना है। तो बताएं बच्चों, इतवार को हमारी छुट्टी होती है, हाँ या ना? जी, इतवार को हमारी छुट्टी होती है।
जुम्मे को हमारी छुट्टी होती है या जल्दी होती है? इसको नंबर 3 से मिलाएंगे। जुम्मे को हमारी छुट्टी जल्दी होती है। नंबर 3, हफ्ते को भी छुट्टी होती है। इसको आप नंबर 2 से भी मिला सकते हैं और नंबर 1 से भी मिला सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 और 2 के ऑप्शन सेम हैं। यहाँ 2 दिन हफ्ते में ऐसे होते हैं जिनमें हमारी छुट्टी होती है, इतवार की और हफ्ते की, और जुम्मे वाले दिन हमारी छुट्टी जल्दी हो जाती है। पीर का दिन इतवार के बाद आता है। बुध के बाद जुमेरात का दिन आता है। मंगल पीर के बाद और बुध से पहले आता है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बच्चों, ये तो आपको समझाने के लिए था। आइए हम आपको बताएं कि कॉपी में आपने इस मश्क को किस तरतीब से लिखकर मैच करना है। तो चलिए कॉपी का पेज खोलिए उर्दू कवायद की। जी, कॉपी में मश्क नंबर 3 के बाद ऊपर लिखा दिनों के नामों को दुरुस्त जुमलों से मिलाइए। अब नीचे आइए, देखिए। इतवार को हमारी, मैंने नंबर 1 को नंबर 2 वाली छुट्टी वाले कॉलम से मिला दिया। इतवार को हमारी छुट्टी होती है। नंबर 2, जुम्मे को हमारी छुट्टी नंबर 3 से मिलाया, जल्दी होती है। नंबर 3, हफ्ते को भी छुट्टी होती है। नंबर 3 को नंबर 1 से मिला दिया। इस तरह हमारे पास 3 जुमले मुकम्मल हो गए। पीर का दिन इतवार के बाद आता है, ये एक ही लाइन में लिखा है, लिहाजा सीधी लकीर खींचकर ये 2 जुमले आपस में मिलाकर इसे मुकम्मल कीजिए। बुध के बाद जुमेरात का दिन आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, बुध जुमेरात बिल्कुल सही है, तो ये लकीर बिल्कुल बराबर और सीधी लगेगी। मंगल पीर के बाद और डैश बुध से पहले आता है। मंगल जो है वो पीर के बाद आता है और बुध से पहले आता है, यानी कि पहले पीर आएगा फिर मंगल और बुध। ये जुमला बिल्कुल सही है, इसे भी बराबर बराबर मिला लीजिए। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये जुमला भी बिल्कुल सीधी लकीर खींचकर मिलाइएगा। आपने सारा काम पेंसिल से करना है, लेकिन मैचिंग के लिए आपने ब्लू कलर इस्तेमाल करना है और स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन खींचनी है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन मत खींचिएगा, गंदे तरीके से काम ना कीजिएगा। खुश ख़त अंदाज में साफ़ सुथरा काम अपने वालिदैन की रहनुमाई में करिएगा। आपको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। इतवार को हमारी छुट्टी होती है, जुम्मे को हमारी छुट्टी जल्दी होती है, हफ्ते को भी छुट्टी होती है। पीर का दिन इतवार के बाद आता है, बुध के बाद जुमेरात का दिन आता है, मंगल पीर के बाद और बुध से पहले आता है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यहाँ आपका दिनों के नाम का उन्वान मुकम्मल होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दिनों के नाम की पहचान, आगे पीछे की तरतीब और उनकी हरूफ तहज्जी अल्फाज की खुशखती भी लिखनी आ गई होगी। लिहाजा आपने अब ये काम घर पे करना है।